ऑटो से कुछ आमदनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 500 आमदनी हो रहा है पर डे 600 रुपया, हज़ारों रुपया। 500-600 हज़ार रुपये पर डे का आपका हो रहा है। तो सर वो तो ऑटो आपका। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम उपस्थित हैं वैशाली जिले में। हमारे साथ एक भाई साहब है जो गोट फार्मिंग करते हैं काफ़ी दिनों से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। जी आपका भी स्वागत है और आपका व्यूवर का भी स्वागत है। मेरा नाम पप्पू कुमार राय हुआ जी, जो वैशाली ज़िला के हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पे अफजलपुर धोबघट्टी गांव में मेरा फॉर्म है। एकदम NH के बगल में ही आपका ये घर है और घर के पीछे आप फार्म बनाए हुए हैं। ये कैसे शुरुआत हुआ सर और कब आपको लगा कि इस तरीके का गोट फार्मिंग वगैरह करना चाहिए? इससे पहले क्या करते थे, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। पहले मैं ऑटो चलाता था और अभी भी ऑटो चला रहा हूँ। जी, और बाहर का पड़ोसी गांव का आदमी चालू करने वाला था, किया नहीं था। आपस में बैठ के बात किए, वो किया नहीं लेकिन हम स्टार्ट कर दिए। अच्छा, वो अभी नहीं किया लेकिन हम स्टार्ट कर दोनों दिए। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और वो शुरुआत नहीं किए और आप शुरुआत कर दिए। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? अभी बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कितने बकरियां हैं अभी आपके पास? जी अभी 12 मदर गोट है और 8 बच्चे हैं, एक ब्रीडर है। इन सारे को मैनेजमेंट आप खुद से कर रहे हैं कि परिवार वालों का भी सपोर्ट और हम नहीं रहते हैं तो परिवार वाले देखते हैं, और हम प्रेजेंट हैं तो हम अकेले कर लेते हैं। अच्छा, ये शुरुआत जब किए थे सर तो ये फॉर्म बनाने में कितना खर्च किए और कितना जगह में आप बनाएं? थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये 1.5 कट्ठा जगह है और करीबन 30 से 32 हज़ार रुपये हम इसमें खर्च किए थे। 30-32 हज़ार रुपये में आपका फॉर्म बन करके पूरा तैयार हो गया। अच्छा, इसमें नाद वगैरह का सिस्टम आप जुगाड़ू तरीके से बहुत बनाए हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी अभी विशेष नहीं बना है, जो जुगाड़ू तरीके से ही चला रहे हैं फॉर्म, और खा रहा है और बढ़िया से है। फिर बढ़िया हाई फाई बनाने के लिए तो कमाएंगे तो फिर बनाएंगे। हाई फाई बनाने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है और जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे इसमें, है ना? यही आपका सोच है, यही आपका विजन है ना? अच्छा सर, आगे क्या करने वाले हैं इसमें? और आगे बढ़ाने वाले हैं या फिर इसको इसी पे रोक देने वाले हैं? इतना ही पे कम से कम मदर गोट 50 होना चाहिए। 50 रखेंगे जी जी, बहुत जल्द पूरा देंगे 50। और उसके बाद इसी पे आश्रित हो जाएंगे, ऑटो छोड़ देंगे, चला ऑटो बंद कर देंगे। क्यों? इसमें फिर टाइम नहीं मिलेगा ना। अभी तो ऑटो से ये बढ़िया बिजनेस आपको लग रहा है? अभी आप ऑटो भी चला रहे हैं? अभी तो चला रहे हैं। अभी ऑटो चला रहे हैं तो ऑटो से कुछ आमदनी हो रहा है कि नहीं हो रहा? 500 आमदनी हो रहा है पर डे? 600 रुपया, हज़ारों रुपया। 500-600 हज़ार रुपये पर डे का आपका हो रहा है। तो सर वो तो ऑटो आपका प्लस पॉइंट है, ऑटो आप चला रहे हैं तो वो तो आपका बेस है ना, उसको कैसे छोड़ देंगे? तो सही नहीं होगा ना। अभी नहीं छोड़ रहे हैं ना, इसीलिए कहाँ छोड़ रहे हैं अभी। जब इसमें टाइम नहीं मिलेगा, इससे आमदनी आने लगेगी, जी, समझेंगे कि इससे मेरा परिवार चल रहा है, तो अब उसको कम कर देंगे। कहीं का भाड़ा अगर परिवार का सपोर्ट मिले तो आप 50 भी रखेंगे तो फिर उस समय भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका NH के बगल में एकदम घर है और यहीं पे आपका फार्म है। अगर गाड़ी भी चलाते हैं तो किस तरीके का कोई परेशानी देखने को नहीं मिला। हर एक घंटे 1.5 घंटे के बाद आप आते रहेंगे तो ये आपका मैनेजमेंट भी होते रहेगा, दोनों काम होते रहेगा। तो बहुत सोच समझ करके आप इस काम में आए हैं, है ना? अच्छा, उस समय बकरियाँ सर कितना खरीदारी किए थे, कितने का लाए थे और कितने उस समय लाए थे संख्या में? वो पहले तो मैं 20 लाया था, पठिया ले आया था गांव से ही, घूम के अपने गांव से ही। जी, तो वो सब तो मेरा ख़त्म हो गई, लेकिन फिर अभी लाए हैं 12 मदर गोट। क्या परेशानी हुआ कि खत्म हो गया सर? वो PPR आ गई थी, जिनमें से बच्चा भी 18-20 मेरे पास था, तो बच्चा तो टोटल मर गई और बकरी भी 1-2 मर गई थी। उसके बाद मैं कटर बुला के कटिंग में दे दिया उसको, क्योंकि रोज़ 1-2 मरते जा रहा है, हमसे संभल नहीं रहा था। हम ट्रेनिंग नहीं ले चुके थे उस समय। अच्छा, पूरा का पूरा फार्म उस समय नुकसान हो गया? जितने लाए थे उतने पूरा का पूरा खत्म, एकदम से खत्म? हाँ, एक ब्रीडर बच गया था मेरे पास उसी समय। ब्रीडर यही सब वैक्सीनेशन था जो फॉर्म से, उन्नत गोट फार्म से लाए थे। तो इसको कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी ठीक है। और एक ब्लैक बंगाल फर्स्ट खरीदे थे, वो अभी तक रखे हुए। ब्लैक बंगाल अभी तक आपका एक है? जो फर्स्ट स्टार्ट उसी से हम किए थे, जो स्टार्टिंग किए थे वो अभी तक आज भी है। मर जाएगा तो यहीं गाड़ देंगे, लेकिन इसको नहीं बेचेंगे, वो अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी रखे हुए। उसका बच्चा भी 2 आया हुआ है, बहुत सुंदर बच्चा है। तो ये बर्बरी अभी पाल रहे हैं, तो बर्बरी बेहतर कि ब्लैक बंगाल बेहतर? बेहतर दोनों है। वो थोड़ा कम पैसा में भी हो जाता है, इसका बच्चा आएगा तो थोड़ा ज़्यादा में बिकेगा, इसका डिमांड ज़्यादा है। उसका भी डिमांड है, उसका ग्रोथ रेट कम है, थोड़ा
बढ़ता कम है, वजन ग्रोथ कम है, लेकिन बच्चे की प्रजनन क्षमता तो उसमें ज़्यादा है ना सर? दूध भी सर थोड़ा कम पड़ जाता है उसको, बच्चा विकास जल्दी नहीं करता, ये सब का दूध पूरा हो जाता है बच्चे के लिए। हम्म। तो इसमें मैंने अब जो बरबरी का खरीदारी किए उसमें कितना लागत अब लगा दिए शुरुआत, फिर से जब रिटर्न इसमें आए तो फिर 2 लाख प्लस में लगा दिया। 2 लाख रुपए प्लस में लगा दिए। 2 लाख प्लस में लगाए तो उसमें कितने बकरियां आपके पास आ गई? मेरे पास 10 बकरी आ गई, एक पहले से बचा हुआ था, 10 आ ब्रीडर गई। 10 बकरियां, एक ब्रीडर जी लेकर के 2 लाख रुपए के आसपास आपका लग गया इसमें। अच्छा, 2 लाख के ऊपर में आपका खर्च हो गया और ये बरबरी के टोटल बरबरी आ गई है ना? जी, टोटल बरबरी। लगभग 2.5-3 लाख रुपए का आपका इसमें खर्च हुआ, नुकसान को छोड़ करके, जी, है ना? नुकसान 70-75 हज़ार का जानवर था, और जो खर्च किए वो सब नुकसान है। हाँ, तो क्या अभी खर्च वर्च क्या आ रहा है, क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे रख रखाव कर रहे हैं, ये सब थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। अभी तो हरा चारा बारिश के लेके कम दे रहे हैं, सूखा चारा और दाना पे ही अभी ज़्यादा कम दे रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में दे रहे हैं। फिर बारिश ख़त्म होगा, फिर हरा चारा पर आ जाएंगे। अच्छा, अभी बारिश के लेकर के कम हरा चारा दे रहे हैं। बारिश में क्या परेशानी होता है हरा चारा देने में? कीटाणु कीड़ा उड़ा पत्ता उत्ता पर चिपका रहता है, वो आके खा लेगी तो उससे भी इन्फेक्शन होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। ट्रेनिंग कहाँ से लिए थे? ट्रेनिंग इसमें फिर दोबारा आप बोले कि कर करके हम इसमें फिर दोबारा आएँ, तो ट्रेनिंग आप कहाँ से लिए और कैसे कैसे इसमें फिर आप? हम उमेश कुमार कुशवाहा सर से लिए थे। अच्छा, और वहाँ से हमको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिला, इसी वजह से हम बहुत बढ़िया से बकरी पालन अभी भी कर रहे हैं। उमेश सर से ट्रेनिंग लेकर के फिर इसमें काम स्टार्ट किए, बरबरी स्टार्ट करने से पहले हम उमेश सर से ट्रेनिंग लेके ही स्टार्ट किए। तो अब सही सब ढंग से चल रहा है, कोई किसी तरीके का परेशानी नहीं। अच्छा, इसमें क्या क्या खान पान का मैनेजमेंट है और कौन से समय में क्या क्या दे रहे हैं, ये समझाइए थोड़ा किसान भाइयों को। अभी सब दोनों टाइम हम सूखा ही दे रहे हैं, लेकिन शाम वाला में नेपियर थोड़ा मिक्स कर देते हैं। सुबह में चना का छिलका हुआ और दलहनी चारा हुआ और गेहूं का चारा भूसा हुआ और मकई का टुकड़ा, मिर्नल, खाबर सोडा, ये सब मिक्स करके देते हैं सब खाना एक साथ। एकदम फार्म भी देख रहे हैं कि जुगाड़ू तरीके से आप बांस के इस्तेमाल करके आप बनाए हैं। जी। तो ये खुद से सब तैयार किए हैं या फिर बनाने के लिए कहीं मजदूर लाए थे? मजदूर लाए थे। जी, अपना से नहीं हो पाएगा, कितना करेगा आदमी अपना से। बच्चों के रखने के लिए हम देख रहे हैं कि अलग से आप जाली नुमा बनाए जी, हुए हैं। मेरे पास जो फ्रेम बना हुआ था पहले से, उसमें चारों बगल से जाली बनवा दिए हैं सिर्फ। उसमें बच्चे आराम से रह रहे हैं। आराम से रहता है, खाना भी फीडर लगा हुआ है, खा भी लेती है, कोई परेशानी। ज़मीन से ऊपर रहती है, कोई दिक्कत नहीं। वही ज़मीन में पहले रहता था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके सारा बच्चा मेरा मर गया। अच्छा सर, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि ब्लैक बंगाल में थोड़ा दूध का मात्रा कम है, तो बरबरी अब पाल रहे हैं, तो बरबरी में क्या परिपूर्ण मात्रा में बच्चों के पालन के लिए दूध मिल जा रहा है क्या? जी जी, ज़्यादा ही हो रहा है। हम तो 2-2, 3-3 लीटर निकाल भी लेते हैं घर के यूज के लिए। लेकिन सारे जो ट्रेनर हैं, सारे लोग तो कहते हैं कि ब्लैक बंगाल सही है, ब्लैक बंगाल में दूध का मात्रा भले ही थोड़ा कम हो, अलग से दूध पिलाना पड़े, लेकिन उसके बच्चे की प्रजनन क्षमता ज़्यादा है, बीमारियों का कम अटैक होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बीमारी तो कम अटैक होता है, लेकिन बच्चा ग्रोथ नहीं करता है जल्दी। और बकरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ढंग का बकरी गाँव में मिलता नहीं है। क्रॉस ब्रीड अगर सर रखें, जैसे अगर ब्रीडर दूसरे नस्ल का रखे, तो क्या इसमें फायदेमंद नहीं है? फायदा होगा सर, लेकिन अपना वैसा ही मैं तैयार करूंगा अपने लिए सर, अपना से ही तैयार करूंगा। ब्लैक बंगाल का सोच रहे हैं जी, ब्लैक बंगाल बढ़िया फ्रेम में बकरी मिलेगी तो हम लाएंगे। उसको बरबरी के साथ रखेंगे। क्रॉस ब्रीडर अभी आप ये बरबरी का रखे हुए हैं। ये ब्रीडर का कितना पड़ गया था खर्चा आपका, कितना कॉस्ट लगा था इसका? जब मैं लाया था तो 23,000 रुपये का लाया था, आज से 1.5 साल पहले। 23,000 रुपया इसमें लग गया था आपको जी ब्रीडर खरीदारी करने में? जी, खाली ब्रीडर का। अच्छा, अभी इसी से सारा फार्म आपको चल रहा है? जी, अभी तो फिलहाल इसी से चल रहा है। फिलहाल इसी से चल रहा है। हरा चारा कितना लगाए हुए हैं अभी आप? अभी मैं 10 कट्ठा लगाया हूँ। ये 5 कट्ठा में सूडान लगाया हूँ, 2 कट्ठा 3 कट्ठा में मक्का लगाया हुआ है और नेपियर 3 कट्ठा में लगा हुआ है। नेपियर 3 कट्ठे में लगाए हुए हैं और ये सारा मैनेजमेंट अभी आपका चल रहा है। भूसा वगैरह सब आपका खेत से ही निकल जा रहा है या फिर खरीदारी करना पड़ रहा है? खेत का भी है और खरीदारी भी करके रखा हूँ। खरीदारी भी करके खेत से भी है और थोड़ा बहुत खरीदारी जो लास्ट में कम ना पड़े, इसीलिए थोड़ा रख लिए, एक्स्ट्रा ही रख लिए। अपना से हो जाएगा लेकिन एक्स्ट्रा के लिए रख लिए। खेती भी कर रहे हैं क्या? जी, खेती है ना, सब धान उन पूरा रोपाया हुआ है, धान का खेती, गेहूँ मक्का सब खेती है, तो खेती होता ही। कितना खेती कर रहे हैं?
अभी 2 बीघा खेती हो रहा 2 बीघा खेती भी कर रहे हैं, ऑटो भी चला रहे हैं, 2 बीघा खेती भी कर रहे हैं और बकरी पालन भी कर रहे हैं। एक इसी तरीके का जो जानकारी इन्फॉर्मेशन हम सेम टू सेम आप ही की तरह एकदम दरभंगा के किसान को लेकर के आए थे। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो को, बहुत अच्छा लगा। और ये सेम टू सेम कहानी आज उसी तरीके का दिख रहा है एकदम। जी। वो भी खेती करते थे, ऑटो चलाते थे और इस तरीके का बकरी फार्म किए हुए थे, लेकिन वो बहुत इसमें तेज़ी से ग्रोथ कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से उसमें काम कर रहे थे। चलिए, हमारा शुभकामना है कि आप भी इस तरीके से काम करें और अच्छा लगेगा। किसान आगे बढ़ते रहते हैं तो हमारा जो देश का अर्थव्यवस्था है वो भी आगे बढ़ते रहेगा, बिजनेस आगे बढ़ते रहेगा। सारे लोग बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपका सवाल और या सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी नए किसान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।